नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है निम्रा अहमद का और इसका टाइटल है, बड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल है यार, पाक पार्लियामेंट ऑल्सो फॉर सेल, इंडिया विल बाय पाक पब्लिक क्राइम। अच्छा जी, बड़ा पता नहीं निम्रा ने कैसा ये लिया है। चलिए देखते भाई कि पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, भाई क्या हो गया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत से मुख्तलिफ क्राइसिस में घिरा हुआ है। इसी में बिजली का ना होना पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी खबर है और इसी में गवर्नमेंट की जानिब से भी एक और बहुत बड़ा नोटिस आ गया है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट को शट डाउन किया जा रहा है पूरे के पूरे 3 दिन के लिए। बहुत ही बड़ी खबर है। जिस तरीके से पाकिस्तान में बढ़ते दिनों के साथ साथ बढ़ते मसाइल जन्म ले रहे हैं, मुख्तलिफ सूबों में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मुख्तलिफ सूबों में रीयूनियन के नारे लगाए जा रहे हैं इंडिया के साथ। इसी बारे में पाकिस्तानी अवाम को बताते हैं, जानते हैं उनसे उनकी राय। मेरे साथ रहे। जो आज का दिन बिजली शटडाउन रही है ना, लोगों से बकवास और गालियां हमने काफ़ी ज़्यादा सुनी है। अभी भी जिस मार्केट में हम खड़े हैं जनरेटर से, आज ना मैं इधर मुझे दाता साहब जाने का इत्फाक हुआ। मेरे चाचू उधर के जोनल एडमिनिस्ट्रेटर हैं। मैं उधर गया तो मैंने उनसे कहा, चाचू आज क्या सीन है लाइट का। वो कहते हैं, बेटा सुबह हमने 50,000 का डीजल मंगवाया था और साथ ही लाइट चली गई। कहते हैं 50,000 का और मंगवाना पड़ना है। मीन टू से कि हर जगह पे अब इन्होंने इतना ज्यादा कर दिया है कि मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि हमारा मुल्क जाके किस तरफ रहा है। अभी तो आप देखें कि कल अभी सिर्फ हुकूमत के ऊपर वो इन्होंने ला के बिठाए हैं, वो जो हुकूमत आती है थोड़े अरसे के लिए। अब इन्होंने इधर नून लीग का एक बिठा दिया, उधर केपी के अंदर उन्होंने अपना पीटीआई का बिठा दिया। यार इन्होंने सिर्फ हमें खाने पीने का निजाम लगाया हुआ। पार्लियामेंट 3 दिन बंद रहेगी, ठीक है, लेकिन फिर लोग किधर जाएंगे? अब पार्लियामेंट बंद है तो ऑटोमेटिकली आपकी अदालतें बंद रहेंगी, सारे सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। यार कोई समझ नहीं आ रही ये हमारे पाकिस्तान के साथ कर क्या रहे हैं। पार्लियामेंट बंद चले होगी, चलो पार्लियामेंट बंद होगी, और बाकी अदारे तो खुले रखो ना। जिन बेचारों की पेशियां थी वो पेशियां भुगते हैं, वो भी सारा कुछ बंद हो चुका है अब। अच्छा, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में चल रहा है प्रोटेस्ट। कश्मीर वाली साइड पे कहा जा रहा है हम इंडिया के साथ रीयूनियन चाहते हैं, सिंध हमसे अलग होना चाहता है, पंजाब में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या बनने वाला पाकिस्तान का? एम्बेसी हम बेच रहे हैं, पार्लियामेंट शट डाउन रहने वाली है, क्या नजर आ रहा है आपको? नजर मुझे ये आ रहा है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि पूरी दुनिया के ऊपर हमारे पाकिस्तान ने हुकूमत करनी है, क्योंकि बाकी साहब ने तरक्की करके मरीख पे चले जाना है या चांद पे चले जाना है। पूरी दुनिया पे हमारे पाकिस्तान की हुकूमत होगी, हमारे पाकिस्तान की हुकूमत बाकी रहेगी। और ये चीज है कि आप वो बात कर रही हैं कि जनाब प्रोटेस्ट चल रहे हैं। यार प्रोटेस्ट चल रहे हैं ना, कश्मीर वाले कह रहे हैं कि हमें आजाद कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर है, हमें उधर करो, यार उनको उधर करो। सिंध कह रहे हैं अलग करो। केपी के भी तो उन्होंने ठुसा के अंदर एक 5वां सूबा इन्होंने बनाया ना, जिसका तुक ही नहीं बनता था। बलोचिस्तान को इन्होंने कह दिया वो दहशतगर्द है, फाटा का निजाम चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। ये सिर्फ मिली भगत करके, ये सियासी निजाम और सारा कुछ करके ना, ये हमें सिर्फ हमारी आंखों के आगे इन्होंने पर्दा डाला हुआ है। और यकीन करें, ये जो बिजली वाला सिस्टम है ना, 3 दिन पार्लियामेंट बंद रहना है, ये सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए कि जनाब हम ना लाइट चली गई है, ये हो गया। लाइट का कोई कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपना मिली भगत करके हुकूमत किसी को आगे इन्होंने लेके आना है, हुकूमत ही आगे लेके आएंगे, पैसा कमाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताएगा, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान की जानिब से एक जो सबसे बड़ा डायलॉग बोला जाता है वो ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए, क्राइसिस को मद्देनजर रखते हुए हम सबसे पहले इल्जाम देते हैं अमेरिका को और इंडिया को। क्या लगता है कि ये जो अंदरूनी मामलात, इंटरनल जो मैटर्स चल रहे हैं पाकिस्तान के, क्या अभी भी हम इन दोनों मुल्कों को कसूरवार ठहराने वाले हैं? हम बिल्कुल उनको कसूरवार नहीं ठहरा सकते। मैं तो बेसिकली नहीं ठहरा सकता, ना मेरी तरह का कोई और ठहरा सकता है। आप यही चेक करें कि एक प्रोटोकॉल इस्लामाबाद से लाहौर जाता है, लाहौर से इस्लामाबाद आता है, 4 गाड़ियां आगे 4 पीछे, दरमियान में 9वीं उसकी है, ठीक है। कम से कम वो 2, 2.5, 3 लाख का फ्यूल खा जाते हैं जाने का, 3 लाख का आने का। तो उसके कौन जिम्मेदार है? अमेरिका, इंडिया? वो हमें तेल फराम करेंगे। वो बात भी नहीं है कि तेल हमारा पूरा कैसे होगा जब ये सारे प्रोटोकॉल, सियासी प्रोटोकॉल ही होंगे। या जनाब वो फलाना एक जनाब किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का प्रोटोकॉल जा रहा है जनाब, तो जनाब इन्होंने आधा घंटा सारा रोड बंद कर देना है। यार ये क्या चीज है? ये पाकिस्तान है। बाहर भी हमने रह के देखो, बाहर इस तरह का कुछ नहीं होता, उधर खोता घोड़ा सब एक बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अजीब तमाशा बनाया हुआ है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में रीयूनियन के नारे लग रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया के साथ रीयूनियन के, इंडिया कभी हमारे साथ रीयूनियन करना चाहेगा? आप अपने ध्यान से सोचें, जिस तरह इन्होंने
मुजीबुर रहमान के साथ करके उठा के बाहर मारा था इन्होंने बांग्लादेश को, इंडिया में हमारे साथ करेगा इकट्ठा? वो तो यही कहेगा यार छोड़ो इनको, ठीक है वो मोहब्बत हमारे साथ पेश आएंगे, हमें कोई चीज चाहिए होगी इम्पोर्ट हम करवा सकेंगे, सारा कुछ ओके हो जाएगा, लेकिन कभी भी वो रीयूनियन वाला साहब ही नहीं है। वो बड़े सगीर था जब पाक हिंदुस्तान इकट्ठा होता था, जब हिंद इकट्ठा अलहदा हुआ है ना, वो बिल्कुल अलहदा हो गया, वो कभी भी हमारे साथ नहीं करके कभी कुछ नहीं कर सकेंगे। इंडियन फ्रेंड ने मेरे को कहते हैं हमारे साथ आप भाईचारा है सारा कुछ है, लेकिन हम कभी भी रीयूनियन आप लोगों के साथ नहीं कर सकते जैसा हमारे साथ सलूक हुआ है। ये बिल्कुल सही बात है भैया। देखो, जो एक बार हमने चीज दे दी, हमें नहीं चाहिए वो दोबारा। और पाकिस्तान को वापस रीयूनियन करके लेना, ये हम सोचते भी नहीं है। इसलिए नहीं सोचते क्योंकि देखिए, हमारा देश डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ रहा है। आप जो है वो मतलब अब ग्रोइंग इकोनॉमी भी नहीं हो, अब आप विकासशील भी नहीं हो, आप गर्त में जा चुके हो। आप कोई सोचो कि क्या कोई एक ऐसी बोझ वाली चीज अपने साथ जोड़ना चाहेगा जहां पर हमारे एक्स्ट्रा पैसे खर्च हों, जहां कमाई नहीं हो रही हो और ऊपर से हम घाटे का सौदा करें, हम पैसे फेंकते जाएं फेंकते जाएं फेंकते जाएं। क्यों भैया? नहीं फेंकना है, आप उधर रहिए। हाँ, जो हमारा है बस हमें वही चाहिए, जो कानूनन हमारा है, जो दस्तावेजन हमारा है पीओजे के, वो हमें चाहिए। उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए भाई। सब आपका है, सब आप अपने देश को आपने लिया है, आप उसको चलाइए, आप उसको मिटाइए, जिस तरह जो मन करना है वो करिए। क्या सलूक हुआ? सलूक यही हुआ है कि अब देखें, अब बांग्लादेश था, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ था, बेशक वो इंडिया के उस पार जाता था, साउथ पर पाकिस्तान तो वो था ना, क्यों उसको साइड पे किया था? वोट उनके ज्यादा थे, इन्होंने जनाब इधर भुट्टोइज्म बना दिया, उनको उठा के बाहर मार दिया। हमारी थी तो और किसकी गलती थी? हमारी ही थी। अभी भी हमारी गलती चल रही है। ये डॉलर जो हमारा पाकिस्तानी रुपया नीचे जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, हमारी गलती है। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको पता है सऊदिया ने कहा है कि हम आपको लोन नहीं देने वाले, यूएई रिस्ट्रिक्शंस हम पर लगा दी है। क्या रह जाता है? बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज ही कह रही है कि पाकिस्तान की हम मदद नहीं करने वाले। वो बिल्कुल मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने अब जिस तरह मैं बताता हूँ अब क्यों नहीं करेंगे, उन्होंने अपनी शिकें रख दी हैं। वो उन्होंने ये शिकें रखी हैं कि आप ये फलानी फलानी चीज है हमारे पास गिरवी रखवा दो, हम आपको लोन दे देते हैं। चलो हमने उनको गिरवी रखवा दी, फिर हम उसको वापस कैसे लेंगे? वो तो फिर वही चीज हो जाएगी। अब इंडिया ने हमारे सारे तीनों एयरपोर्ट खरीद लिए हैं, ये सुनने में आ रहा है, और ऐसा हो भी जाना है। उन्होंने हैफा पोर्ट भी खरीद लिया है इसराइल का, वो सारा कुछ खरीद सकते हैं। अब तो उनका एक आपने शायद सुना, फजेरा से मुंबई तक ना, न्यू मुंबई तक एक उन्होंने टनल भी अंडर वाटर वो क्यों उन्होंने बनानी है, ताकि उनके साथ सारा कुछ ओके हो। ये चीज है हमारे पाकिस्तान के साथ। अब हुकूमत को यही है कि बराए मेहरबानी या वोट करवा लें या कुछ कर लें, हमें सुकून से रहने दें। गरीब आदमी तो मरेगा बेचारा, वो और क्या करेगा। एक जो पार्लियामेंट पूरे मुल्क को चला रही है वही बंद। देखिए, इस भाई का गुस्सा जायज है। इस भाई ने जो बातें कही हैं वो सेंसिबल बातें कही हैं। जब तक आप कमजोर नहीं होंगे तब तक कोई आपको दबा नहीं सकता। और एज ए मुल्क पाकिस्तान 75 साल से दब रहा है। वो आप भले दिखाने के लिए कहते हो जी हम तो शेर हैं, हम तो सवा शेर हैं, हम तो एक जो भारी हैं वो 10 काफिर पे भारी हैं। ये सब कहने की बातें हैं, क्योंकि आप लोगों को ये चूरन ही यही दिया गया है। नहीं तो भाई कश्मीर आपका हो चुका होता, बांग्लादेश आपसे टूटा नहीं होता, आज पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर रही होती, आज पाकिस्तान के युवा जो हैं वो रोजगार उनके पास होता, आज पाकिस्तान के कारोबारी खुश होते, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ग्रो कर रहे होते। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। 1947 में जो था उससे भी आप नीचे आ गए हैं, और ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि आप लोगों ने हमारे खिलाफ नफरत रखी है, आप लोगों ने नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ नफरत रखी है, उन पर जुल्म किए हैं जो आपके देश के लोग थे। तो अब सब वो पे बैक का टाइम है, तो सब आपको वापस मिल रहा है, और वापस मिल रहा है इसलिए आप लोगों को परेशानी हो रही है। और चूंकि पाकिस्तान की आवाम को भी परेशानी, देखिए पाकिस्तान के जो एलीट क्लास है उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो चाहे कितनी भी महंगाई हो जाए, आटा कितने भी रुपए किलो हो जाए, पेट्रोल हजारों रुपए लीटर हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? उनके लिए तो अवेलेबल है ना ऑलवेज। उनके घरों में तो किसी चीज की कमी नहीं आएगी ना। झेलना किसे है? झेलना आपको है, पाकिस्तान की आम आवाम को है, जिनके टैक्स के पैसों पर, जिनके पैसों पर वो लोग अय्याशी कर रहे हैं, लेकिन आप जो है आपको रोटी के लाले पड़े हुए हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई अगर आप जुल्म करने वालों का भी साथ दोगे तो आपके साथ भी दिक्कत होगी, आपको सजा मिलेगी। वही मिल रही है सजा, आपको सजा मिल रही है। तो आप लोग को चाहिए कि आप लोग सड़कों पर आइए, इन जो चोर लोग हैं, डकैत लोग हैं, इनको उखाड़ फेंकिए और एक नई सरकार बनाइए, नई किसी जिसको भी आप मन करे, जो चोर ना हो, जिसको आपको लगता हो, विश्वास हो, उसको लेकर आइए कि वो भारत से भी संबंध ठीक करेगा, अपने पड़ोसियों से भी संबंध ठीक करेगा। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम हैं बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी आपकी भलाई के लिए राय दे रहा हूं। बाकी आप खुद समझदार हैं।
हो गई तो यू लाइक पूरा मुल्क ही बंद हो गया, समझ से बाला था। आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट। क्या कहना चाहेंगे आप, पाकिस्तान के ये हालात कैसे आ गए? आटे की शॉर्टेज हो रही है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज हुई पड़ी है, यहाँ पर पेट्रोल कहा जा रहा है कि 1 साल के लिए उसकी भी शॉर्टेज होने वाली है, अब इलेक्ट्रिसिटी के मामला भी आपके सामने है। जी, इट्स टोटल अबाउट प्रायोरिटीज। ये जो हुकूमत आई है इसकी प्रायोरिटी है ही नहीं कि अवाम को रिलीफ दिया जाए या इसकी कोई मुल्क की बेहतरी की जाए। इन्होंने अपने जो केसेस माफ़ करवाने थे वो इनके हो चुके हुए हैं, तो जो इनका अपना कंसर्न था वो इन्होंने पूरा कर लिया हुआ है। अवाम इनकी प्रायोरिटी नहीं है, तो लिहाजा जो है मुल्क भाड़ में जाए, जो भी हो रहा है इनको इससे कोई कंसर्न नहीं। सर, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, हुकूमत के खिलाफ, और ये भी कहा जा रहा है कि हम अलग होना चाह रहे हैं पाकिस्तान से। पंजाब में भी अब प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या कहेंगे? अगर कुछ ऐसा चल रहा है, मेरे इल्म में नहीं है, अगर ऐसा चल रहा है तो मैं इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान को एट द एंड रहना है। मतलब डिफरेंट होने का, पाकिस्तान से सेपरेट होने की किसी भी मतलब ऐसी कोई जो चीज़ हवा आ रही है तो मैं आई डोंट सपोर्ट दैट। हमें चाहिए कि जो हमारे अंदरूनी मामलात हैं, चाहे वो सियासी हैं, पॉलिटिकल हैं, एस्टेब्लिशमेंट के रिलेटेड हैं, उनको मिल बैठ के उनको हल किया जाए, ना कि मतलब पाकिस्तान को तोड़ने की तरफ लेके जाया जाए। लेकिन सर, जब लोगों को उनकी बुनियादी ज़रूरियात ही नहीं मिलेंगी, इलेक्ट्रिसिटी फराहम नहीं होगी, पेट्रोल की नहीं फराहम होगा, सुई गैस नहीं आएगी, जो बुनियादी ज़रूरियात है वो पूरी नहीं होगी, तो लोग तो फिर सड़कों पर निकलेंगे ही। यस, लोग इंसिस्ट हो रहे हैं इस चीज़ पे, लेकिन इसका एट द एंड हल ये नहीं है कि हम पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं। इसके बहुत सारे मुल्कों को देखिए, दुनिया में देखें तो बहुत सारे मुल्कों के ऊपर क्राइसिस आए हैं, तो उन्होंने उसके वेज ढूंढे हैं। तो इसका वेज मेरे ख्याल से ये एक क्रिएटेड है, एक लाइक एक मतलब फेक है। मतलब अगर इसको क्या फेक है? मतलब ये पाकिस्तान का जो मतलब एक रियल इमेज है ना कि पाकिस्तान कमज़ोर हो चुका है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान अभी भी अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है। ये एक कुछ शॉर्ट टर्म के लिए पाकिस्तान के ऊपर क्राइसिस आ गया है, इसका हल पॉलिटिकल है टोटली। मैं जो समझता हूँ कि पॉलिटिकल है। जैसे इमरान खान बोलते हैं कि अगर हम इलेक्शन की तरफ चले जाएँ, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आ जाए, जो बाहर के अदारे होंगे लाइक IMF, हमारे जो दोस्त मालिक हैं सऊदी अरब वगैरह, उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो उस कॉन्फिडेंस की बदौलत हमें जो हमारे जो लोन है उनकी रीपेमेंट्स और वो जो हमें चाहिए लोन मजीद चाहिए वो हमें मिल जाएंगे। डेफिनेटली पाकिस्तान अपने जो पाँव पे खड़ा हो जाएगा दोबारा। लोन्स की बुनियाद पर पाकिस्तान को अपने कदमों पर खड़ा करेंगे आप? जी, फॉर द शॉर्ट टर्म यही हल है, लेकिन लॉन्ग टर्म लेते रहेंगे तो सारी जिंदगी उनको उतारने में ही लग जाएगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए अभी यही हल है। लॉन्ग टर्म के लिए तो जाहिर बात है, जब आमदनी ज़्यादा हो, खर्चे कम हो, तो जाहिर बात है एक घर चलता है। पाकिस्तान जब तक अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएगा, इंपोर्ट्स कम नहीं करेगा, तो पाकिस्तान इसी तरह लॉन्स पे चलता रहेगा। लेकिन अभी हमें आदत पड़ गई है लॉन्स पे चलने की, तो उसी आदत को कंटिन्यू करना चाहिए ताकि पाकिस्तान को सिर्फ अभी चलाया जाए 6 माह के लिए, साल के लिए या 2 साल के लिए। उसके बाद एट द एंड जो हल है, लॉन्ग टर्म हल है, वो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पे ही। भाई साहब, 75 साल में आप लोन पर ही चल रहे हो। IMF से 13-14 बार लोन ले चुके हो। इस पूरी दुनिया में IMF से सबसे ज्यादा लोन लेने वालों में पाकिस्तान है। 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लोन ले चुके हो भैया। कितना लोन लोगे? और आज से तो लोन ले नहीं रहे हो, चुकाने का कोई आपके पास जरिया नहीं है। और अगर आपको आमदनी अपनी बढ़ानी है तो वो सेटअप करने में, तैयार करने में पता है 20-25 साल लगेंगे। शॉर्ट टर्म गोल नहीं चलेंगे कि साल 2 साल आप लोन पर चला लोगे। 20-25 साल अभी लोन पर चलाओगे, तब जाके कमाई करने लायक बनोगे। और मुल्क ऐसे ही टूटते हैं जब उनमें अनरेस्ट होता है, जब उनमें खाने के लिए रोटी नहीं मिलती, जब उनको बिजली नहीं मिलती, जब उनको पानी नहीं मिलता, तभी मुल्क टूटते हैं, तभी लोग बगावत करते हैं। और बगावतें शुरू हो चुकी हैं आपके यहाँ। जल्दी अगर उनको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं कराई गई तो यकीन मानिए राह बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत। नहीं, अगर पाकिस्तान पार्लियामेंट शट डाउन कर रहा है तो ये तो मेरे ख्याल है कि पाकिस्तानी अवाम के हक में बेहतर है। वो जब वहाँ भी जाते हैं, असम्बलियों में जाते हैं, उल्टा उनके आने जाने का खर्चा, ट्रैवलिंग का खर्चा, वहाँ भी उनकी खुराक का खर्चा, उनके रहने का खर्चा सारा पाकिस्तानी अवाम के टैक्स से जाता है। अगर वो 3 दिन के लिए नहीं जाएंगे तो इससे पाकिस्तानी अवाम का पैसे ही बचेगा। मैं तो कहता हूँ परमानेंट बंद कर दें। जब तक ये वाले मनूस है ना पार्लियामेंट में, तब तक पार्लियामेंट को रखे ही नहीं, जब तक इमरान खान नहीं आता। इनके पार्लियामेंट में जाने का फायदा ही क्या है? जो भी असम्बली के सेशन रखते हैं, ये जो एजेंडा होता है कि कोई बिल पास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वहाँ पे अपोजिशन काफी फाड़ देती है, शोर शराबे शुरू कर देती है। जैसे हमने इधर गली से कोई स्टैंडर्ड भेज दिया है,
पार्लियामेंट है कि पढ़े लिखे उन्होंने कानून बनाना है, पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी करनी है, उनके बेसिकली फैसले करने हैं। ये वहाँ पे जाके अपने पर्सनल रूटिंग शुरू कर देते हैं, कापियाँ फाड़ देंगे, शोरो गुल करेंगे, एक दूसरे पे लान तान करेंगे, यही करते हैं, डेस्क पर जाते रहते हैं। काम की बात की नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि पार्लियामेंट हमेशा के लिए बंद कर दें और इनको जेलों में डाल के कोड़े मारे जाए। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइएगा, पाकिस्तान में जो अनगिनत क्राइसिस आ गए हैं, इनकी वजूहात आपको क्या लगती हैं? पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो भी क्राइसिस आए हैं इन सब की जिम्मेदार शहबाज शरीफ है, और जो शहबाज शरीफ को लेके आए हैं वो है तजर्बाकार हुकूमत के नाम पे जहाँ पे मुसलत कर दिए थे, तो रजीम चेंज जब कर दिया था, किया क्या इन्होंने आके कहता था कि मैं कपड़े बेच दूंगा आटा सस्ते करने के लिए, पर नहीं कौन सी कपड़े बेच दिए कि आटे ही गायब हो गया पाकिस्तान के कपड़े बिक रहे हैं उल्टा। कपड़े भी बिक गए और आटा भी गायब हो गया ना। मसला ये अवाम नंगी भी हो रही है कपड़े बेच के, आटा तक नहीं मिल रहा, आटे के नाम पे उन्हें मट्टी दी जा रही है, पर नहीं क्या खिलाया जा रहा है, ये दिया जा रहा है। जब तक ये शरीफ रहेंगे हुकूमत में, शरीफ रातरान कह लो, गंजे कह लो, जो मर्जी कह लो, जब तक ये रहेंगे तब तक पाकिस्तान का भला हो ही नहीं सकता। अच्छा सर, कुछ दिनों पहले शहबाज शरीफ की एक स्टेटमेंट आई थी कि हम इंडिया के साथ सुलह सफाई चाहते हैं, रिलेशनशिप गुड चाहते हैं, ताकि हमारी थोड़ी इमदाद हो। इसके लिए उन्होंने जो वर्डिंग यूज की थी वो ये यूज की थी कि पाकिस्तान ने अपना सबक सीख लिया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, पहली बात जो वो कहता है कि हम इंडिया के साथ सलह सफाई चाहते हैं, ये एक अच्छी बात है। सलह सफाई होनी चाहिए ताकि फ्री ट्रेड हो सके। हमारा जो भी क्राइसिस आते हैं, आटा चीनी गंदा वगैरह, हम उनसे वो सस्ती कीमत में, हमें इंडिया से जो भी चीज़ हमें मिलती है वो सस्ती कीमत मिलती है, ना कि हम वो रशिया से गन्ना खरीदेंगे तो हमें महंगी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे हमें पे करना पड़ता है, उनकी अपनी की करेंसी है वो जाके हमसे बहुत ज़्यादा है। इंडियन हमसे 1 रुपये ही आ गया, चलो तो वो उतना महंगा, 1 रुपये ज़्यादा चलो 1 रुपये से ऊपर चलो, हमसे 2 गुना करेंसी हो गई, तो फिर भी हमें वो उनसे खरीदा कि हमारा सस्ता पड़ता है। दूसरे हम आपस में ट्रेड करेंगे तो इससे हमारी इकानमी को भी सपोर्ट मिलेगी, कुछ चीज़ें उन्हें हमसे भी चाहिए होती हैं, हम भी अपना एक्सपोर्ट करके अपना सारे मुबादला कमा सकते हैं। दूसरा ये बात जो की है जिसने, वो बना नहीं सही, शहबाज शरीफ, वो मनहूस किसी काम का होता तो पाकिस्तान इसमें थोड़ी आया होता। पहले तो उसे निकाले और डॉलर का जो अस्तर रसूख है वो ख़त्म किया जा सके। जो भी तरक्की पजीर मुल्क हैं उनका बेड़ा गर्क जैसे डॉलर की वजह से तो ये होता है कि डॉलर उनके पास होते ही नहीं है। जब वो ये वाली रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगी डॉलर की, तो फिर वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकते हैं, आपस में अपनी तजारत को बढ़ा सकते हैं, जो चीज़ इनकी ज़रूरत है वो ले सकते हैं, जो उनके पास एक्सेस है वो बेच भी सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताएगा, लास्ट में मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और ये इमरान खान के सपोर्टर है। देखिए, सपोर्टर होना अच्छी बात है आप, लेकिन उनकी कमियों को भी देखना पड़ेगा। भाई, इमरान खान ने अगर 4 साल हुकूमत की है तो उसमें क्या कर दिया इमरान खान ने बेहतर? भाई, इमरान खान की हुकूमत में आप करप्शन इंडेक्स में 116वें से 140वें पर चले गए। क्या ये पाकिस्तान डेवलप हुआ है या क्या पाकिस्तान की अच्छाई के लिए हुआ? जी, बुराई के लिए हुआ। आप जो है कर्ज लेने के मामले में आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपने 4 साल में वो उतना कर्जा ले लिया जितना करीब करीब आप पिछले 71 साल में पूरे पाकिस्तान ने कर्जा लिया था। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कर्जा मत लीजिए या जरूरत पड़ी है तो मत लीजिए, लेकिन आपने तो यही बात कही थी ना कि भाई मैं सुसाइड कर लूंगा लेकिन मैं कर्जा नहीं लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। तो आप अपनी ही बातों पर नहीं टिके। आपने खुद इंडिया के साथ ट्रेड बंद किया। इंडिया को कोई फायदा नहीं होने वाला। आपने ट्रेड बंद की तो हम कहां मरे जा रहे हैं किसी चीज के लिए? जो आप कह रहे हो कि इंडिया को भी हमसे चीजें लेनी है, नहीं लेनी है बॉस। हम सब अपने यहाँ बना ले रहे हैं, कर ले रहे हैं। प्रॉब्लम आपको हो रही है। सब्जियां आपके यहाँ महंगी, सामान आपके यहाँ महंगा, आटा आपके यहाँ महंगा, गेहूं आपके यहाँ महंगा, सब कुछ तो महंगा। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने इंडिया से जबरन ट्रेड बंद की, किसी बिना बगैर मुद्दा। वही जो कश्मीर का मुद्दा है, जो 75 साल में कुछ नहीं हो पाया, वो आप सोच रहे हैं कि ट्रेड बंद करके हम हासिल कर लेंगे। तो ट्रेड बंद करके हासिल हुआ ना, आपने अपनी मुसीबत मोल ली, महंगाई मोल ली। और रही बात बिकने की, तो अभी तो और भी बहुत कुछ बिकना है आपके यहां। आपके यहां तो लोग भी बिकेंगे, लोग भी बिकेंगे। आप देखिएगा जो हालत है अभी, अगर जल्दी से कोई मदद नहीं पहुंची, कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। और हो सकता है कि सिविल वॉर छिड़ जाए। सिविल वॉर इन द सेंस में ये होता है कि भाई जब आवाम को चीजें मयसर नहीं होंगी, जब उन्हें बिजली पानी रोटी नहीं मिलेगी तो क्या करेगी? उनमें गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा तो सड़कों पर आएंगे। सड़कों पर आएंगे तो क्या होगा? वही होगा, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ेंगी, चारों तरफ मारकाट मच जाएगी। अभी मैंने देखा कोई शायद एक वीडियो चल रहा था जिसमें आटे के लिए एक दुकानदार को किसी ने गोली मार दी। सोचिए, तो इसकी शुरुआत हो चुकी है।
अगर ये कंट्रोल नहीं किया गया तो ये चिंगारी को शोलों में भड़कते हुए देर नहीं लगती है, याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि, और देखिए वो सबक सीखने वाली जो बात है, अब देखिए पाकिस्तान के जो सियासतदान है ना, वो बड़े, उनको समझ ही नहीं है। बयान दे दिया कि जी हमने सबक ले लिया भारत से, युद्ध से, और अब हम शांति चाहते हैं। 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि पीएमओ से बयान निकलवाया गया, कहा गया कि नहीं जी, जब तक कश्मीर से 370 नहीं हटेगा तब तक हम बात नहीं करेंगे। सोचिए 24 घंटे में अपनी बातों से पलटना पड़ा। किसका दबाव था, किसका प्रेशर था? आप समझ सकते हैं किसका प्रेशर था। क्योंकि अगर शांति हो जाएगी, संबंध अच्छे हो जाएंगे, तो एक तो आप थूक कर चाटोगे। पाकिस्तान, भले इमरान खान ने किया चाहे किसी ने भी है, वो तो रहेगा पाकिस्तान की सरकार ने किया, तो वही है। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।